बिहार का बॉर्डर और झारखंड का जो बॉर्डर है वहाँ पर भगवान वैद्यनाथ के रूप में अवस्थित हैं। और भोले बाबा ने हमको तो 2 बार वहाँ आने का मौका दिया, क्यों सो गए। वहाँ पर भोले बाबा की ही हमने कथा को गाया था 11 दिवस बैठ कर के। ये कथा रावण से जुड़ी हुई है। रावण हिमालय में आकर के भोले बाबा का ध्यान करता है। और रावण तो बड़ा अद्भुत भक्त है, अद्भुत ज्ञानी भी है। रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं होगा। और बल पराक्रम ऐसा था रावण का कि स्वयं ब्रह्मा डर करके रावण की लंका में जाते थे और वहां जाकर के वेद पाठ करते थे। नारद जी को आना पड़ता था, ड्यूटी लगा रखी थी रावण ने, रोज सुबह आकर के यहाँ संगीत का गान करना है। तो नारद वहां जाकर के बीणा बजाते थे। और ज्ञानी ऐसा है कि जो तांडव स्तोत्र है वो रावण ने ही लिखा है। और ऐसी क्लिष्ट संस्कृत जटाटवे गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका। ऐसी क्लिष्ट संस्कृत बड़े बड़े विद्वान अर्थ लगाने में घबरा जाते हैं। रावण ने ऐसा दिव्य स्तोत्र भोले बाबा का गाया। ज्ञानी भी है, ध्यानी भी है, लेकिन रावण के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या थी? रावण स्त्री लोलुप था। और वही उसके मरण का कारण भी बना। लोग कहते हैं साहब रावण बड़ा ज्ञानी ध्यानी था, इसके पुतले फूके जाते हैं। और हम तो कहते हैं ऐसे जो स्त्री लोलुप व्यक्ति होते हैं उनके साल में 1 बार नहीं 1000 बार पुतले फूकने चाहिए। क्यों? जो अमानवीय घटनाओं को, जिसके कारण कई माताओं बहनों को अपने शरीर को त्यागना पड़ता है, तो ऐसे उन व्यक्तियों के हजारों लाखों बार भी पुतले फूक जाएं तो वो भी कम है। क्या करना उस ज्ञान का, क्या करना उस ध्यान का? तो कर्म हमारे अच्छे न होते। विद्वान होने के बाद भी अपने पतन के लिए मार्ग स्वयं प्रशस्त किया रावण। बुद्धिमान ऐसा है, लंका पर जब राघवेंद्र सरकार ने चढ़ाई की तो जानता है कि पाप तो किया है, मरूंगा तो सही, और मेरे जो लंका वासी हैं इनका उद्धार कैसे होगा? तो अपने ही सामने पहले राम के हाथों अपने संपूर्ण लंका वासियों का उद्धार करा और अपने आप सबसे अंत में राम के साथ लड़ने के लिए आया। चाहता तो पहले भी तो आ सकता था, लेकिन पहले नहीं आया। इसको पता था मेरा तो उद्धार हो जाएगा, मेरा मरण तो राम के हाथों होना है, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन मेरी जो प्रजा है इसका तो अकल्याण हो जाएगा। तो फिर यहाँ पाप कर्म करते रहेंगे, इनका उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए एक एक करके पहले सबको भेजा युद्ध में लड़ने के लिए। राम के ही हाथों सबका संहार, और जिसका मरण भगवान के हाथों हो जाए तो सीधा भगवान के दिव्य धाम में जाकर के विराम लेता है। अद्भुत ज्ञानी है। हिमालय में आकर के भोले बाबा का घोर तप किया। इसने भी यहाँ एक शिवलिंग बनाया है मिट्टी का, उसमें भोले बाबा का पूजन करता है और दिव्य मंत्रों के द्वारा भोले बाबा का वहाँ स्तवन करता है। और संकल्प में नियम लिया, प्रभो तुम आए नहीं तो एक एक सिर काट करके आपको समर्पित कर दूंगा। कहते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। 10 सिर का मतलब 10 सिर लगे हुए नहीं थे, लेकिन जितना ज्ञान 10 सिरों के अंदर रहता है उतना ज्ञान रावण के अंदर था। तो 9 दिनों तक एक एक सिर को काटता चला गया, भगवान को समर्पित करता गया। भोले बाबा ने देखा है तो अद्भुत भक्त है, हिमालय को जिसने हिला करके रख दिया, ऐसा अद्भुत भक्त।
और 10वें दिन भोले बाबा प्रकट हुए, कहा कि क्या चाहते हो। रावण कहता है कि प्रभु आपको यहाँ नहीं रहना है, आपको कैसा कैलाश छोड़ करके मेरे साथ लंका में चलना है। लेकिन मना भी नहीं कर पाए। लेकिन भोले बाबा ने विचार किया, मैं कैलाश कैसे छोड़ सकता हूँ और इसको समझाऊं कैसे। इसने मेरा घोर तप किया है। कहा कि भैया चलने के लिए तो तैयार हो, जिस पिंडी का तूने पूजन किया है इसी को उठा ले, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस समय तूने इसको धरती पर रखा उसके बाद में उठने वाला नहीं हूं। रावण ने कहा कोई बात नहीं। और उस समय देवताओं को चिंता हो गई, अब क्या होगा, ये तो यहाँ से भोले बाबा को लेकर के लंका में चला जाएगा। तो देवताओं ने वरुण देवता को बुलाया और वरुण देवता से कहा कि वहाँ आचमन में बैठ जाओ। और भोले बाबा ने कहा कि भैया ले जाने से पहले पहले शुद्धि कर ले। तो जैसे हम पूजन में बैठते हैं तो सबसे पहले आचमन किया जाता है। भोले बाबा ने कहा पहले आचमन तो कर ले। और जैसे ही आचमन का वो जल हाथ में लिया, वरुण देवता वहां बैठ गए। और वरुण जैसे ही उसने आचमन किया तो वरुण देवता रावण के पेट में पहुंच गए। रावण ने वहां उस पिंडी को उठाया, चल पड़ा। और जैसे ही वहां उस स्थान पर पहुंचा, भगवान विष्णु बैजू का रूप धारण करके आ गए। बैजू नाम का ग्वाला बन करके आ गए। अंदर जो बैठे हुए वरुण देवता हैं, जो उनके पेट में है, वहां इतना जल भर दिया कि रावण को लगा कि मुझे तो लघु शंका जाना है। अब लघु शंका जाता हूं तो यहाँ पिंडी को नीचे रखना पड़ेगा, अब क्या करूं। तो खूब वहां भटकते रहे। अचानक वो बैजू दिखा, वो ग्वाला दिखा, जो स्वयं वहां ग्वाला बन करके आए। उसको बुला करके उससे कहा कि भैया मैं थोड़ा लघु शंका जा रहा हूं तो इसको पकड़ ले, लेकिन इसको नीचे मत रखना। तो वो तो स्वयं भगवान है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बोले आप जाओ। तो वो पिंडी वहां बैजू को समर्पित करके रावण तो चला गया, लेकिन भगवान ने उसी क्षण उस पिंडी को धरती पर ही अवस्थित कर दिया। रावण जब वापस आया, न वहां ग्वाला दिखा, लेकिन वो जो पिंडी है वो धरती पर। और जैसे उठाने का प्रयास किया तो उठा ही नहीं पाए, क्योंकि भोलेनाथ ने कहा था जिस समय धरती पर रखेगा उसके बाद उठने वाला नहीं है। तो वो पिंडी वहीं अवस्थित हो गई। और उसी को आज हम वैद्यनाथ के रूप में पुकारते हैं। बैजू के जो नाथ हैं, भगवान विष्णु के नाथ भी तो भगवान शंकर हैं। तो तब वैद्यनाथ के रूप में भगवान शंकर वहाँ विराजित हुए।